Good morning, class 9th. Yes, today I will teach you about the political science, particularly Indian political systems. And you know it very well that in India, the government of India has adopted the democracy. And democracy is the form of the government which is being elected by the people, and they again have to rule those elected people, and they have to make the legislation for the country. And also there is a department which makes the implementation, and the citizens of the country have to obey or have to take an oath to follow all the rules and regulations. ये डेमोक्रेसी जो है कोई ख़ास बात नहीं है, आपको समझने में लग रहा होगा कि आखिर ये कौन से चिड़िया का नाम है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, एक बात तो आप अच्छी तरह से मान के चलिए कि कोई भी कंट्री में किसी तंत्र का होना बहुत ज़रूरी है। वो तंत्र होता है सरकार चलाने का। अगर सरकार चलाने का तंत्र उसे बढ़िया से चलाया जाए, तंत्र के हिसाब से चलाया जाए, तो शायद कंट्री के अंदर किसी भी तरह का कोई डिसरप्शन नहीं होता और वह हमेशा जो है तो स्मूथली चलता रहता है। नाउ वी विल सी व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि नॉट ए सिंगल पर्सन कैन इम्पोज एनी लॉ और एनीथिंग एल्स on his own according to his own wish as per, because it is the country of democracy. It is the democratic countries, and in democratic countries it is essential that all should be consulted before doing that. Now a question will arise here that sir, that in India, particularly in India I am telling, so that you can understand it very easily, that where there is a population of 1,34,000, and is it possible that 1,34,000 will sit together and will have to debate on any matter of the country to make the laws? Obviously not. क्या ये पॉसिबल है कि 1,34,000 जनसंख्या को एक जगह बैठा करके देश की समस्याओं के बारे में उनके सामने रखा जाए, देश की समस्या को, और उनसे समाधान पूछा जाए, तो क्या ये संभव है? ऑब्वियसली आपका जवाब होगा कि नहीं, ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है ये? इसका कारण ये है कि हर एक का ओपिनियन अपना अलग अलग हो सकता है। इसलिए ऐसा किया जाता है कि यहाँ पे जो सिस्टम चलाया गया वो सिस्टम यही सोचकर चलाया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ये सोचकर चलाया है इस सिस्टम को कि इससे जो है जनता का भी रिप्रेजेंटेशन होगा और जनता के द्वारा जो लोग चुने जाएंगे वह जनता के रिप्रेजेंटेटिव कहलाएंगे और वह जो भी कहेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल्स ऑफ द कंट्री कहेंगे। और शायद ये बात बहुत हद तक इम्प्लीमेंटेड भी है हमारे भारत के अंदर, क्योंकि भारत के चुने हुए लोग जो वोट से चुने जाते हैं, एलेक्ट किए जाते हैं, कहाँ के लिए? अगर स्टेट है तो संविधान इसके लिए, विधानसभा के लिए, और अगर वह देश का ही मैटर आ रहा हो, देश के लिए चुना जा रहा हो,
तो वह पार्लियामेंट के लिए चुने जाते हैं, जहाँ सर्वोच्च कानून बनाया जाता है। अब आप पूछेंगे कि सर ये वोट क्या है, ये भी आप पूछ सकते हैं हमसे। इसलिए ये वोट वह चीज़ है जो हम जनता, हम आप जो हर 5 वर्ष के बाद जनरल इलेक्शन में अपने मनपसंद रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, उसके फेवर में, उसके नाम पर हम मुहर लगाकर जो देते हैं, जो उसके नाम पर हम मुहर लगाते हैं, वही हमारा वोट है, वह हमारा कंसेंट है। और यह कंसेंट और ये वोट एक तरह से हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। केवल हमारे लिए ही नहीं, आपके लिए ही नहीं, बल्कि इस पूरे महान देश के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरा देश गवर्न होता है ऐसे ही लोगों के द्वारा जो लोग वह डिसीज़न लेते हैं। इसे हम और आप नेता के नाम से जानते हैं, जिसे हम और आप चुनते हैं बाय वोट इलेक्शन में। और यही लोग देश की समस्याओं पर एक जगह बैठ कर के चर्चा करते हैं, और उस चर्चा के अंदर सारे चीज़ों को माने खोल कर रखते हैं, और उसमें वह ये दिखाते हैं कि देश की समस्याएं अभी क्या क्या हैं। और जब सारी समस्याओं को देख लेते हैं तो उसका समाधान भी निकालते हैं, और उस समाधान को इम्प्लीमेंट करने के पहले वह सबों से कंसल्ट लेती है, अपना माने कंसल्ट करती है दूसरे लोगों से, जो लोग बैठे हुए रहते हैं और भी मेंबर्स लोग, उन मेंबरों से। अगर सारे मेंबर एग्री हो जाते हैं, सारे अगर नहीं भी होते हो, 2/3 मेंबर भी अगर एग्री हो जाते हैं, तो वह लॉ पारित कर दिया जाता है। और अगर वह लॉ पारित कर दिया जाता है तो वह कहाँ जाता है बाबू? वह जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा उसको अच्छी तरह से स्टडी करती है, देखती है कि लोकसभा ने इसको सही ढंग से पास किया है अथवा नहीं। और लोकसभा से पास किया हुआ चीज़ अगर राज्यसभा भी ओके कर देती है, तो फाइनली ये चला जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको स्टडी करते हैं, माने लाइन बाय लाइन, और देखते हैं कि वेदर दिस इज़ फीजिबल टू इंडिया और नॉट, क्या ये इंडिया के लिए सही है अथवा नहीं। अगर वह सही समझते हैं तो उस पर वह अपना सिग्नेचर कर देते हैं, और जब वह सिग्नेचर कर देते हैं तो वह बहस किया हुआ मैटर, जिसे बिल के नाम से जानते हैं हम लोग, वह बिल कानून बन जाता है। डेमोक्रेसी का यही सिद्धांत है, और इसी सिद्धांत पर डेमोक्रेसी चलता रहा है। अजीत बाबू।